ये देखिए, ये नीचे से क्या है, जो ज्वालामुखी जो ऊपर आता है यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा, अब ये दो प्लेटें टूट करके ना इधर देखो गति करेगा और कहीं भी जाकर टकराया, देखो ये वाला दो प्लेट टकरा दी वहां पे, वो मतलब देखो पहली बार टूटा, अब सारी कहीं ना कहीं जाके टकराएगा। देखो ये टूट रहा है अभी, ये नीचे का लवामुखी जा रहा है वहां पे ज्वालामुखी, अब ये टूट करके क्या होगा, ये इधर गति करेगा और इस दिशा में गति करता है, वही कहलाता है अब सारी बोलते हैं उसी को। अब देखना कि आगे जाकर वो टकराएगा, देखिए ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, अब दोनों जब आ करके यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन उत्पन्न होगा तो तरंग के रूप में होगा, वही कहलाता है कि आपका ये भूकंप कहलाता है। आया समझ में? तो मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अभी सारी गतिविधि क्या होता है, ये भूकंप। तो पहला देखो रीजन कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो अभी सारी गति की वजह से। आया समझ में ये? सेकंड नंबर है क्या, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। अब इस थ्योरी को कौन दिए थे ये समझेंगे आप। ये जो थ्योरी है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलास्टिक, ध्यान रखेंगे। पुनश्चलन मतलब रिकॉइल, पुनश्चलन सिद्धांत, पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिकॉइल थ्योरी, ध्यान रखेंगे आप, है ना। और इसको कौन दिए थे तो आप पढ़ेंगे H.F. रीड महोदय, H.F. रीड ने दिया था, ध्यान रखेंगे, है ना। और इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी का जो सतह है वो आप पढ़ते हो 3 लेयर के बारे में, ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, देखो सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है आपका क्रस्ट, ये पूर्णतः क्या होता है, ठोस होता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे ये होता है सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस होता है, ये होता है कौन सा, अर्ध ठोस, ध्यान रखेंगे। अब ये जो लिक्विड जो होता है द्रव फॉर्म में जो होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह। ठोस का प्रवृत्ति होती है अपने डेंसिटी को बढ़ाना, ध्यान रखेंगे। और द्रव का मतलब खासियत क्या होती है, अपने आप को फैलाना, ये फैलाना होता है। जैसे कि पानी आप रखते हो, मान लीजिए गिरा दिए पानी को तो फैलता है, और किसी जगह ईंट को रख दिए मान लो जाए, तो ईंट को जहाँ पे रखे हो तो देखना वो दबाव डालते रहता है नीचे, तो एक आध साल बाद, एक आध महीना बाद उस ईंट को हटा के देखना नीचे गड्ढा हो जाता है। क्यों? वो ठोस है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, दबा रहा है, डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और पानी क्या कर रहा है, वो फैल रहा है। तो यहीं पे क्या होगा, ये जो द्रव अवस्था है, ये जब बाहर आ जाएगा द्रव, तो ये जो ऊपर वाला जो ठोस है वो नीचे में अचानक से आएगा कि नहीं, एकदम अचानक से नीचे आएगा। तो अचानक से जब नीचे आएगा तो ऊपर जो भी होगा क्या हो जाएगा, वो कंपन हो जाएगा। आप ही बैठे हो, मान लीजिए आप ही बैठे हो और नीचे से भूमि धसक जाए, तो एकदम स्पीड से नीचे जाओगे तो आपके अंदर कंपन आएगा कि नहीं आएगा। या कोई टेबल है या कोई आपके घर में कुछ होगा जिसके ऊपर गिलास रखा हुआ है, और नीचे से क्या करो आप मार देंगे ऐसा, या बिल्ली या कुत्ता ऐसे चले गया, तो गिलास हिलेगा कि नहीं हिलेगा, वही कंपन है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना।